तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर मैंने आपको पढ़ाया था उसका रिमेनिंग लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे जो नीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करेंगे, आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करेंगे। मैं बताऊंगा आपको मैंने वो टॉपिक क्यों उठाया था, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर या हर ईयर में पूछ लिया जाता है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मैंने आपको सीरीज में डिवाइड करके बहुत अच्छे से पढ़ाया था वो टॉपिक को। तो चलिए मैंने क्वेश्चंस आपको लिख दिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो नीट के एग्जाम में आए हुए हैं, आईआईटी के एग्जाम में पूछे गए हैं और इसमें काफी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से फ्रेम नहीं किए। ये 4 क्वेश्चंस आपको मैं भी करा रहा हूँ। इसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा, देन दूसरी सीरीज जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन है वो दोबारा कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन है पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अब हमें बताना है कि इसमें पायरोसल्फ्यूरस एसिड कौन सा है। तो इसमें पायरोसल्फ्यूरस एसिड कौन सा है, तो पायरो माने क्या होता है, हीट। तो मैंने बताया था आपको कि हीट का इफेक्ट, सल्फ्यूरस एसिड पे हीट का इफेक्ट जो देखोगे वही जो फॉर्मूला होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वही इसमें से होगा। ओके, तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड को बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरस एसिड के लेते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर और हीट करते हैं। हीट का इफेक्ट है ना, हीट का इफेक्ट। तो फिर क्या बन जाता है, ये एक से OH और एक से H निकल जाता है और ये स्ट्रक्चर हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ना ये हो जाता है ना, क्या करते हैं कि यहां से एक से OH निकाला, एक से H निकाला और उसको करके सीधे ऐसे बाइंड कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है। क्या होता है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग है। और ये वाला स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पायरोसल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर यही क्यों बनता है। मैंने बताया था कि इसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में चला जाता है, जो कि इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, सिंगल बॉन्ड से ही आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो है वो करेक्ट फॉर्मूला है। और इसके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, तो इसमें H2SO5 होना चाहिए। तो H2SO5, दिस इज राइट। ओके, अब क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया हाउ मेनी एसएस बॉन्ड इन H2O7। तो क्या करते हैं हम, H2O7 में हमें क्या बनाना है, बताना है कि एसएस बॉन्ड कितने होंगे। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर मैंने कहा आना चाहिए आपको। तो इसको नेगेटिव की जगह जितने नेगेटिव होते हैं चाहे ऐड करके हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए लिख देते हैं H2SO7। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। क्या होता है H2SO7, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या सबसे पहले इसमें SOS लिंकेज होती है और ये ओके। देखिए अब बताइए इसमें आपको कितनी एसएस लिंकेज दिख रही है, बताइए। एक भी नहीं, SOS लिंकेज है ना इसमें, इसीलिए कोई लिंकेज नहीं है इसमें, SOS लिंकेज है। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए, 0। इसका आंसर होना चाहिए 0, क्योंकि SOS लिंकेज प्रेजेंट होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, H2O7 को हम बोलते हैं ओलियम। ये भी याद रखने की चीज, कभी कभी पूछा जाता है कि ओलियम का स्ट्रक्चर बनाइए, कि ओलियम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ओलियम बोलते हैं H2O7 को। मैंने आपको पायरोसल्फ्यूरस एसिड बता दिया कि उस पर हीट का क्या होगा, कि उसको जैसे हीट करोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। एक दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाना वो बिल्कुल नहीं बनता है। ओके, अब फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, मैंने ऊपर पायरोसल्फ्यूरस एसिड लिखा है था, अब नीचे है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, तो इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आप H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लीजिए और उसको हीट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अब पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूं मैं कैसे। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, सॉरी मैं ब्लू पेन मार्कर यूज कर रहा हूं। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है
ओके, तो आप दो मॉलिक्यूल लोगे तो एक से H और एक से OH, तो यहाँ से H चला गया, दूसरे का OH, आपस में ये लिंक होगा। ओके, दिस इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो क्या एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आंसर इज 2। ओके, अब इसमें पूछा है एसिड दैट कंटेन SOS लिंकेज, इसमें वह एसिड बताइए दैट एसिड कंटेन SOS लिंकेज। ठीक है, तो SOS लिंकेज किसमें होगी, तो आपको पहले सबका स्ट्रक्चर आना चाहिए, जितने भी ये बनना, ये तो आपको दिख रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका तो सबको याद होगा। ये आपको पता है कैरोज एसिड है, कैरोज एसिड H2SO5, तो इसका स्ट्रक्चर होता है जो होता है वो होता है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बता दो, ये कैरोज स्ट्रक्चर है H2SO5। ओके, अब बची दो स्ट्रक्चर, मैंने आपको ये बता दिया ओलियम होता है, इसको ओलियम बोलते हैं, इसको ओलियम बोलते हैं, ओलियम, और इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। मैं आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कहीं आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो इससे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मैं सारे आपको यही करा दूंगा इसी लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो होता है मार्शल एसिड होता है और ये ओलियम होता है। ओके, अब इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप बता देंगे कि किसमें SOS लिंकेज होती है। ठीक है, तो क्या होता है, तो इस ये वाला क्वेश्चन में आपको ऊपर करके दिखाते हूँ। अब आपको ओलियम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो ओलियम का स्ट्रक्चर बनता है, पहले हमें ये वाली स्ट्रक्चर बना लेनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये अभी दोनों तरफ ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया आपने, अब बीच में छोड़ दीजिए, बीच में पहले H2SO7 है, तो क्या 6 हो इधर आ गए, 2 H आ गए, तो बीच में एक और रह जाएगा। ओके, दिस इज ओलियम। ओके, सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए दूसरी बार। ओके, ऐसे करके इधर छोड़ दीजिए आप। ओके, अब दो O बचे हैं, तो दोनों O को यहाँ ऐड कर दिए, तो इसमें परऑक्सी लिंकेज होती है, इसको मार्शल बोलते हैं, मार्शल एसिड। ओके, ये मार्शल एसिड हो गया, मार्शल एसिड हो गया। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए और सारे क्वेश्चन में बता भी दिया कि किसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे बनते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, एसिड बॉन्ड, SOS बॉन्ड। देखो क्या होता है मार्शल एसिड में, अब इसका आंसर बताओ कौन सा होगा, तो आंसर इसका होगा फर्स्ट, ओलियम में SOS लिंकेज होती है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये भी SOS लिंकेज, नहीं, ये SOOS लिंकेज है, इसको मैं कहता हूँ सॉस, बड़ा वाला सॉस। क्या होता है सॉस लिंकेज, ओलियम में होती है, O आ रहा है तो यानी SOS लिंकेज है, O मतलब SOS लिंकेज है। मार्शल एसिड में बड़ा वाला यानी परऑक्सी लिंकेज होती है, मार्शल एसिड में होती है, इसको हम बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। मैंने बोल बताया भी था आपको, जहाँ O लिंकेज होती है उसको परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, तो ये परऑक्सी लिंकेज है। ओके, परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, तो मैं आपको इस लेक्चर में एक छोटी सी ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, इसको रेस करूं। H2SN plus PO6 and the n is equal to 0, 1, 2, 3 so on। ओके, ये हो गया ट्रिक ऑफ थायनिक एसिड। कोई भी थायनिक एसिड आपको फाइंड करना है तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये ट्रिक है। आप यहाँ जब थायनिक एसिड सीरीज का कोई सा भी यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे जो भी आपको ऐसे दे रखा होता है कि इसमें बताइए थायरोइड लिंकेज है, थायनिक एसिड मींस जहाँ SS लिंकेज होनी चाहिए, जहाँ पे SS लिंकेज होती है वही थायनिक एसिड होता है। ओके, तो आपको फाइंड बहुत ही आसान, H2SN+2, इसको SN+2 कर सकते हो, H2SN+2 O6, ये थायनिक एसिड फाइंड करने की ट्रिक है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा हूँ, इसका स्ट्रक्चर सबका कॉमन होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर n=0 रख लिया तो क्या बनेगा, n=0 रखा तो H2O6 बनेगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, क्या दिक्कत है।
ओके, ये हो गया। एक और हो गया, अगर यहाँ 2 रख लीजिए सपोज दैट, तो क्या होगा H2S4O6। अब इसमें क्या होता है, ये वाले स्ट्रक्चर दोनों तरफ सेम होते हैं, बस ये वाले। तो क्या होता है, ये देखिए आपको नहीं बनाना, ऐसे बनाइए, ऐसे। मैंने आपको पहले भी एक स्टेप बाय स्टेप बना के दिखा दिया था मैंने कहा। और फिर बीच में जो जितनी एस की कमी आएगी वो बीच में एंटर दीजिए। देखिए यहाँ पे देखो दोनों तरफ का सेम था ना, एक दूसरे की मिरर इमेज थी। देखो ये ऐसी मिरर इमेज एक दूसरे की यहाँ पे बस रख दीजिए, और बीच में जितना एस का कमी हो वो बीच में एंटर दीजिए। ये हो गया था नहीं, कैसे चीज कोई भी पूछे तो इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड। ओके, डाइथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, जो भी पूछा जाए बना सकते हो, क्योंकि इसमें 4S है ना, तो टेट्राथायोनिक एसिड हो गया, ये डाइथायोनिक एसिड हो गया। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स।